देखिए, ये लोग कांग्रेस छोड़ के और आज चुनाव के वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। सबसे पहले उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, विजयपुर से विधायक भी हैं रामनिवास रावत, वो भी पहले भी ये चली थी कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब किस तरीके से देखते हैं, क्या रामनिवास जी आ रहे हैं या क्या रहे हैं? उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आदरणीय रामनिवास जी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अगर वो आते हैं तो उनका वेलकम टू मुरैना। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। उसी क्रम में मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी है और लगातार प्रचार भी चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री येदल सिंह कंसाना है, वो भी लगातार वैसे तो अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी जिले भर में जा रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे, चूँकि सबसे बड़ी भूमिका उनकी ये चल रही है इस समय के कांग्रेस के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको वो शामिल करने में भी लगे हुए हैं। किस तरीके से शामिल हो रहे हैं सर? जैसे बीजेपी की जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, कितने लोग और आने की संभावना है, कोई बड़े चेहरे? देखिए, जो लोग कांग्रेस छोड़ के और आज चुनाव के वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, सबसे पहले उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरे लोग ये ऐसे ही नहीं आ रहे। ये देश में मोदी जी की नीयत और नीति और साख आज उन्होंने जो पैदा की है, जो विश्वास आम जन में पैदा किया है, ये सब आदरणीय मोदी जी की देन है। हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ने ये समझ लिया है कि आज देश में अगर कहीं देश सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, विजयपुर से विधायक भी हैं रामनिवास रावत, वो भी पहले भी ये चली थी कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब किस तरीके से देखते हैं, क्या रामनिवास जी आ रहे हैं या क्या लग रहा है? सुना तो मैंने भी है, रामनिवास जी कल ज्वाइन होने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और मेरे ख्याल से मैं तो स्वागत करूंगा। और जिस दिन रामनिवास जी आएंगे उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आदरणीय रामनिवास जी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है। बरसों से वो एमएलए हैं और वर्तमान में भी एमएलए और मंत्री भी रहे। अगर वो आते हैं तो मुरैना जिले में बड़ा भारी असर पड़ेगा। बहुत बड़े नेता हैं और लोकप्रिय नेता है, अच्छी साख है उनकी। अगर वो आते हैं तो उनका वेलकम टू मुरैना। लगातार कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि रामनिवास जी के पहले भी दबाव बनाया था, उनके पेट्रोल पंप भी बंद कराने का, भाइयों को भी सस्पेंड करा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव तो नहीं है या कोई डर है, इसलिए तो नहीं? ये सारी बातें निराधार हैं। न कोई दबाव बना, कोई दबाव से आता है क्या? दबाव से आप रिक्शा वाले को ले जाओगे, इस रास्ते ले चल, तो वो उस रास्ते नहीं ले जाएगा, उसी रास्ते ले जाएगा जो रास्ता उसको अच्छा लगेगा। आज देश में एक रामनिवास जी का सवाल नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, और पूरे प्रदेश में क्या हाल हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो रहा है? यूपी में क्या हाल हो रहा है? ये कोई किसी के दबाव से नहीं, ये मोदी जी की, मैंने आपसे कहा, नीयत, नीति और जो आम जन में उन्होंने विश्वास पैदा किया है, वो विश्वास की ये सब परिणाम आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर रामनिवास जी आएंगे तो मैं तो उसी दिन प्रचार बंद कर दूंगा। मुझे फिर कुछ किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर कांग्रेस तीसरे नंबर पे आज भी है वैसे, और उसी दिन तीसरे नंबर पे बहुत पीछे चली जाएगी और कम से कम 5 लाख वोट से हम उसी दिन जीत जाएंगे। बिल्कुल। इमरती देवी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, आपके साथ भी मंत्रिमंडल में रही थी। लगातार वो इस तरीके के उनके पहले भी बयान आए थे कि कहीं ना कहीं मैं जो कांग्रेस में रहती तो शायद है कि डबरा से लगातार चुनाव जीतती। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रवीण पाठक और फूल सिंह बरैया की मदद करने की बात कह रही हैं। नहीं, इस ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं करता और ये ऑडियो निराधार है, फर्जी है। इसकी जांच कराई जाए
और इमरती देवी जैसे सीनियर लीडर आज इस वक्त में कांग्रेस की बात कभी नहीं कर सकती। वो अगर बात करती है तो बीजेपी की करेंगी, ये बातें निराधार है। बिल्कुल, तो इससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो तो नहीं निकल के आ रही है, चूंकि उन्होंने कई बार इस तरीके के बयान आए हैं, कहीं हताश तो नहीं है वो इन चीज़ों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक ही गुटबाजी है विकास की, एक ही गुटबाजी है भाईचारे की, और कोई गुटबाजी नहीं। पूरे देश में सिर्फ मोदी जी का एक ही नेतृत्व है जो सर्वहारा वर्ग को, सर्वहारा भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का नेतृत्व सर्वसम्मति से स्वीकार है। ये आखिरी सवाल है, गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं सचिन पायलट, वो कहीं ना कहीं अभी तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लेकिन उनकी मुरैना में गुर्जर समाज के वोटों को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करने के लिए सभाएं कराई हैं। किस तरीके से देखते हैं, कितना अंतर है? नहीं, सचिन जी बिल्कुल नहीं आएंगे। और क्यों आएंगे? मेरे ख्याल से तो सचिन जी के साथ कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ी है। निश्चित तौर पर सचिन जी कद्दावर नेता हैं हमारे समाज के, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज सचिन जी के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया है वो मेरे ख्याल से अमिट है, वो कभी मिट नहीं सकता। और सचिन जी कभी कांग्रेस के पक्ष में दिल से प्रचार नहीं कर सकते। अगर वैसे आएंगे, आ सकते हैं, बड़े नेता हैं, जहाँ ड्यूटी लगेगी आएंगे, ऊपर से यहाँ से उनको होगा आदेश बन जाएंगे, लेकिन वो दिल से कभी, मुझे पूरा भरोसा है कि दिल से वो कभी कांग्रेस की बात नहीं कह सकते। तो दिल से किसकी बात करेंगे, क्या हिंदुत्व की? और दिल से हिंदुत्व की बात करेंगे और देश के नेतृत्व, देश की सुरक्षा की बात करेंगे। सचिन पायलट होशियार व्यक्ति है, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, स्टेट में मिनिस्टर रहे हैं, आज भी राजस्थान से एमएलए है। वो जानते हैं कि हमारा देश अगर आज किसी के नेतृत्व में सुरक्षित है तो वो है नेतृत्व मोदी जी का। देश की सुरक्षा के साथ वो कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है उन पर। बिल्कुल, ये थे मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री युगल सिंह कंसाना, जिनका कहना है कि सचिन पायलट अगर मुरैना आएंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो तो हिंदुत्व की बात करेंगे जो कांग्रेस नहीं करती है। और इमरती देवी की ऑडियो पे भी उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो उसकी जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।